मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की। वीडियो का टाइटल है महाभारत एपिसोड 201 पर हम पहुंच चुके हैं। हमारा महाभारत रिएक्शन स्टार्ट हो चुका। पार्ट 201 इसका एपिसोड पार्ट 1 है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो मामा शकुनी है वो कुछ शरारत रख रहे हैं जंग के लिहाज से, और सबसे बड़ा जो उसने चाल खेली है वो ये थी कि वो जो शिकर्मी जी, अब मुझे नाम याद आ गया, वो लड़की का नाम शिकर्मी है, और भीष्म जी का आना था ना, एक दूसरे के युद्ध होना था और उन्हें वध करना था शिकर्मी जी ने उनका। तो वो चाल उन्होंने पलट दी कि ये एक तो औरत है, तो औरत तो एक हिस्सा नहीं ले सकती युद्ध में। तो वो उसने सबसे पहली चाल खेली मामा जी ने, और उसकी काफी कामयाब चल गया। अब इसके आगे अब क्या होता है तो देखते हैं, पहले वीडियो फिर उसके बाद बात करते हैं। यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी, और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। तुम्हारे पास आते हुए मृत्यु की पदध्वनि सुनूंगी मैं भीष्म। यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए, तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। इनमें से कोई भी चिता तुम्हारी नहीं है। इनमें तो अनेक युवान सैनिक मुट्ठी भर मुद्राएं प्राप्त करने हेतु चलेंगे। इनमें तो विधवाएं अपने पतियों के बचे कुचे अवशेष एकत्र करेंगी। अनेक माताएं किसी श्वान या सियार के मुख से अपने बेटे के कटे हुए सर को खींचते रोते हुए नजर आएगी। अधमरे सैनिकों की आंखों को जब कोई कौवा या गिद्ध खींच के खाएगा, तब घायल सैनिकों की चीखें सबके हृदय को चीर कर रख देंगी। अनेक बालकों का भविष्य ये समर भूमि निगल जाएगी। पिताहीन वे बालक चुपचाप जीवन भर आंसू बहाएंगे, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति इन सब की पीड़ा पर हंसता हुआ अपने जीवन का पाप अपने माथे पर लिए हुए यहीं खड़ा रहेगा, इसी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उसे तो अपना जीवन बहुत मधुर प्रतीत हो रहा है। इस आयु में जीवित रहने के लिए ऐसा प्रपंच रच रहे हैं आप महामहिम भीष्म। ईश्वर साक्षी है देवी अम्बा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई प्रपंच नहीं किया, ना सत्ता के लिए, ना संपत्ति के लिए, ना स्नेह के लिए, और ना ही श्वास के लिए। स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेंगी,
ये प्रस्ताव मेरा नहीं था और ये निर्णय भी मेरा नहीं था। असत्य! कपटी हो तुम, धूर्त हो, प्रपंची हो। भगवान शिव को दिया हुआ वचन भूल गए भीष्म? अंबा बनकर चिता में जली मैं, और वही चिता शिखंडनी के अंतर में जलती रही। तुम्हारे कारण देवव्रत, तुम्हारे कारण मेरे जीवन का, इच्छाओं का, सुख स्वप्नों का नाश किया तुमने भीष्म। देखो अपने आसपास, देखो भीष्म, देखो अपने आसपास। ये युद्ध उस स्त्री की हताशा से जन्मा है जिसने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर अपना पूरा जीवन बिताया, चाहे वो अपने मुख से कुछ कहे या ना कहे। ये युद्ध उसके भाई के क्रोध से जन्मा है, चाहे तुम मानो या ना मानो। और इस सब का उत्तरदायित्व तुम्हारा है भी। और फिर भी तुम्हें जीने की इतनी लालसा है। दर्पण के सामने अपने प्रतिबिंब का सामना किस प्रकार करते हो तुम भीष्म? लज्जा से मृत्यु नहीं हो जाती तुम्हारी? ये भी तो दुर्भाग्य है तुम्हारा भीष्म कि जब तक मैं तुम्हारे सामने ना हूं तुम्हें मृत्यु प्राप्त ही नहीं हो सकती। देवी अंबा, आपने कहा था कि जब थकान मेरी आत्मा तक को घेर लेगी तब आप आएंगी। आज उस श्रम का अनुभव कर रहा हूं मैं। ये बैसाखियां, ये औषधियां, ये चिताएं, ये सारा आयोजन मृत्यु का पूजन है जीवन के बीच। मेरी आत्मा तड़प रही है मुक्ति के लिए, किंतु मैं विवश हूं देवी अंबा। जब तक आप पुरुष बनकर नहीं आएंगी, आप इस रणभूमि में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैं अवश्य प्रवेश करूंगी इस रणभूमि में, अवश्य मेरा प्रतिशोध लूंगी भीष्म। इसी जन्म में, इसी रणभूमि में। किंतु उससे पहले तुम्हें अपना दुर्भाग्य जीना होगा। अपने ही हाथों अपने कुल का नाश करना होगा भीष्म। कुरुवंश का रक्त बहता हुआ देख तुम्हारी आंखों से रक्त के आंसू बहेंगे। तुम्हारी यातना अभी पूर्ण नहीं हुई भीष्म। हृदय मुक्ति के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा। निर्बल आत्मा तुम्हारी देह का भार नहीं उठा पाएगी। ना हाथ प्रणाम के लिए उठ पाएंगे, ना चरण प्रयाण हेतु भूमि से जड़े तुम मृत्यु के पदचाप सुनने को अधीर होगे। प्रतीक्षा करो मुक्ति की, प्रतीक्षा करो मृत्यु की, प्रतीक्षा करो मेरी मेरी मेरी।
युद्ध से 2 दिन पूर्व। कल्याण, मेरे जीवन के अंधकार में आपके स्मरण ने सदा ही मेरा मार्ग प्रकाशित किया है, किंतु आज मेरे अंतर के अंधकार को दूर करने के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता है पिताश्री। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारे अंतर का प्रकाश है वत्स। तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में अगर कोई बाधा डालने आए। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। काफी भाई गर्मा गर्म समय के बहस हुई है शिखंडी जी और भीष्म के दरमियान। शिखंडी जी कह रही हैं कि आपने ये सही नहीं किया, कि उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मामा शिखंडी की चाल थी। उन्होंने कहा कि मैंने आपका वध करना था। तो क्योंकि जो भीष्म जी वो भी ये कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं, मतलब भीष्म जी कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं इधर से उता जाऊं, दिल भर जाए या मैं, तो उस पर तो मेरा वध जरूरी है, मैं चला जाऊंगा। और आपने मेरा वध करना बताया था पहले शिखंडी जी को। तो अब युद्ध का मौका आया। अब वो भीष्म जी कह भी रहे हैं कि भाई मेरा अब दिल भर चुका, अब मैं थक चुका हूँ, तो अब मेरा अंत जरूरी है, मतलब अंत होना। इसमें एक और बात है भैरव साहब मैंने नोट किया है। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अपनी जात के लिए, पैसे के लिए या मतलब के इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ा। भीष्म जी, हाँ भीष्म ये कह रहे हैं। तो वो कह रही है कि तो जिसके लिए भी लड़े हो, लेकिन अब तुम अपनी नस्ल की खुद ही कत्लेआम करोगे। हाँ, अब वध करोगे तुम। इधर चिताएं थी ना सारी पड़ी पड़ी, ये चिताएं देखो, यहाँ कितनी औरतों के जो शोर है वो आकर इधर जलेंगे, इधर उनकी लाशें जलेंगे। और कितने जो बच्चे वो यतीम होंगे, कितने बच्चे जो जिनके वालिद जाएंगे, जो युद्ध होगा। तो बेसिकली वो असल में तो चाहती थी, इनके काफी देर के बाद आमना सामना हुआ है, काफी समझ लें कि इंतजार के बाद इन दोनों का आपस में आमना सामना हुआ, भीष्म जी और शिखंडी जी का। एक और नई बात उन्होंने कहती है कि ये भी अच्छा है कि मैं खुद देखूं कि तुम अपनी नस्ल का वध करते हो, और जो बेकरारी तरफ तुम्हारे अंदर होगी उस जंग के बाद, उसमें जो तुम्हारी हालत होगी वो भी मैं अपने हाथ से देखना चाहती हूँ। ये बात इन्होंने की। तो मामा शुद्धि की ये चाल तो काफी कामयाब रही। तो यार वो तो हर चाल में कामयाब हुआ है। उसने शुरू से देख लिया कि दुर्योधन को किस तरह उसने अपनी बातों पर माइल किया, अपनी बातों पर लेकर आया। और दुर्योधन जो है वो भी अपने उसकी मामा जो शुकनी है, शुकनी मेरे ख्याल शुकनी, और हम लोग शुद्धि कहते हैं। तो शुद्धि की बातों में आ गया और उसने वॉर के लिए तैयार हो गया। अच्छा, मैं एक बात फिर ये करना चाहूंगा। जो भीष्म जी हैं वो शिखंडी जी को कह रहे हैं कि आप मुझसे लड़ेंगे तो आपको, आप जो शर्त रख दीजिए, आपको मेल के रूप में आप आना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस जन्म में तो मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी जन्म में आपसे बदला लूंगी और इसी जन्म में मैं आपको मतलब मेल के रूप में शक्ल में आकर आपसे ये करूंगे। तो अब ये देखने वाला है कि वो ये कैसे है। वो मेरा अंदाजा ये काम करता है कि जैसे आम टीम में जंग होती है ना, वो कपड़ा लपेट लिया जाता है, चेहरे सारे ऊपर सिर्फ आंखें नजर आती है, ऐसे ही कुछ चक्कर हो सकता है। ये कपल वक्त है, कुछ भी कहना कैसे बनेगी। लेकिन इतना है कि उन्होंने कहा कि आप मेल की हालत में आएंगी, मेल की सूरत में आएंगी, तो मैं आपसे मुकाबला भी करूंगा। अब रूल तय हो चुका है, अब ये बात हो चुकी है, पहले हो चुकी है कि आप मेल फीमेल है।
आप जंग में हिस्सा नहीं ले सकती, आप युद्ध नहीं कर सकते एक मेल के साथ। आगे आप करण जी खड़े थे, जो सूर्य नारायण, सूरज जी ना, असल नाम वो उन जारी बात है उन्हीं के अवतार हैं या उन्हीं से। अभी तक पीछे से जब हिस्ट्री पढ़ेंगे साथ आ रहा था जो मुझे यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि उन पर वो बड़ा मेहरबान है, वो सूर्य नारायण जो है या सूरज बात क्या है। तो वो नीचे आ गए, उनसे मुखातब हुआ है, नीचे आके मुखातब हो रहे हैं सूर्य नारायण। तो उन्होंने यही कहा है कि आप, वो क्या कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती कर कोई मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि आप बस ये ध्यान में रखना कि बस अपने आप पर, अपने नफ्सात पर, अपनी जज्बात पर काबू रखना। तो वो उनको आगे नसीहतें कर रहे थे और सूर्य नारायण उनको एक समझ उनका काफी उन पर एक किस्म की समझ कृपा, सूर्य नारायण की करण पर बहुत ज्यादा कृपा है और बहुत ज्यादा उनके करीब है। जो वो कहते हैं तो वो उनके नीचे भी आ जाते हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने हुआ है, वो आए हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है, डिस्कशन हो रही है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में देखना ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो इश्करनी जी हैं ये कैसे मेल के रूप में आती है या कैसे ये इसका वध कर सकती हैं भीष्म जी का। इस महाभारत के दौरान भी शुरू नहीं हुई अभी, तो वो सब देखिए आपने, तलवारें गर्म करके कूट रहे हैं, मतलब खामे लग चुके हैं, जंग की तैयारी, तलवारें बन रही हैं, कूटी जा रही हैं, गर्म की जा रही हैं, पानी में ठंडा किया जा रहा है, मतलब जंग की तैयारी खामे लग चुके हैं। अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुई, जब स्टार्ट हो गया असल सीन तो वो देखने वाले होंगे। खैर इसका नेक्स्ट पार्ट तक वेट करते हैं, आप वेट कीजिए तब तक।